हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रुचि मैथ्स। सो देखो, आज के लेक्चर में हम लोग जो बाकी की जो थ्योरम्स हमारी बच गई थी कि हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर ग्रुप के ऊपर बेस्ड थ्योरम्स करी थी और दो थ्योरम जो है हमारी बच गई थी क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था। ठीक है, सो वो वाली जो दो थ्योरम्स है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपने पास में थ्योरम है, if G is a finite group such that for any a comma b comma c belongs to G, AB is equals to C implies that B is equals to C. And second, BA is equals to CA implies that B is equals to C. देखो मतलब क्या हुआ है इसका कि अगर मान लो आपके पास में कोई G सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप मतलब आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसके पास में सेटिस्फाइड होती है। वहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, नहीं तीन एलिमेंट्स हैं, A B C, जो कि G को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सेमी ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं और कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो रही है, कैंसलेशन लॉ वाली जो कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई हो रही है कि ए बी और ए सी जब इक्वल होगा तो उसको ए और ए को हम कैंसिल करके बी इज इक्वल्स टू सी लिख सकते हैं। और सेम ऐसे ही बी ए इज इक्वल्स टू सी है तो ए और ए को कैंसिल करके बी इज इक्वल्स टू सी लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों कंडीशंस इसके पास में है ऑलरेडी गिवन, तो जी जो है वो सेमी ग्रुप से ग्रुप हो जाएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलो देखो प्रूफ करते हैं। सिंस जी इज़ अ नॉन वॉइड फाइनाइट सेट, सो लेट, तो देखो जी जो है वो एक नॉन वॉइड फाइनाइट सेट है, तो जी जो है आपने मान लिया ऐसा कुछ, आपके पास में कुछ इस तरह से सेट होगा जिसमें A1 A2 A3 अप टू AN एंड सो ऑन, AN तक के एलिमेंट्स हैं, N प्रोडक्ट्स आपके पास में होंगे। तो अब देखो A अगर G को बिलोंग कर रहा है, अगर A G को बिलोंग कर रहा है तो यार अगर A G को बिलोंग कर रहा है तो A1 भी तो G को बिलोंग कर रहा है ना, और अगर A1 भी G को बिलोंग कर रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेमी ग्रुप में सेटिस्फाइड होती है ना, तो A1 भी G को बिलोंग करेगा क्या? आई बात समझ में? सेम ऐसे ही अगर A G को बिलोंग कर रहा है और A2 भी G को बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज दैट A इंटू A2 भी G को बिलोंग करेगा क्या क्लोजर प्रॉपर्टी से, एंड सो ऑन। सेम ऐसे ही AN, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो G के एलिमेंट्स होंगे। बात आई समझ में? क्योंकि G एक सेमी ग्रुप है तो इसके पास में आपके पास में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी थी, तो उसके अकॉर्डिंग आ गई ये बात। समझ में आया क्या? अब देखो, ऑल्सो देयर आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बिकॉज, अब ये बोल रहा है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना ये सारे के सारे डिफरेंट हैं। डिफरेंट क्यों हैं? अगर मैं इनमें से किसी दो एलिमेंट्स को इक्वल ले लेती हूँ, मान लो कोई A इंटू ए आई को मैंने इक्वल ले लिया A इंटू ए जे के, तो A और A तो कट जाएगा और ए आई इज इक्वल्स टू ए जे हो जाएगा। अब आप बोलोगे यार ये A और A कट क्यों गया? ठीक है, तो ऊपर बोला है ना कि कैंसलेशन लॉ वाली ये जो प्रॉपर्टी है वो इसके पास में ऑलरेडी है, गिवन है, तो उस हिसाब से हमने बोल दिया कि ठीक है A और A तो कट जाएगा तो इसका मतलब ए आई इज इक्वल्स टू ए जे हो जाएगा। लेकिन ए आई और ए जे जो है वो दोनों तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, कोई भी इनमें से सेम नहीं होगा। ठीक है, चलो इतना भी समझ में आ गया। एंड हाँ, ये लिखा है यहाँ पे कि सो A1 कॉमा A2 एंड सो ऑन AN आर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ G प्लेस्ड पॉसिबली इन डिफरेंट ऑर्डर, कि हो सकता है ये डिफरेंट ऑर्डर में प्लेस्ड हो। ठीक है, कैसे भी ये रखे जा सकते हैं। तो G जो है वो इस तरह से सेट हो गया इसके अकॉर्डिंग कि ये सारे एलिमेंट G के एलिमेंट हैं, तो G को इस तरह से सेट बोल सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आप इधर देखना, ध्यान से देखना। नाउ इफ़ B इज़ द एलिमेंट ऑफ G, अगर B G का एलिमेंट है, मैंने माना है अगर B G का एलिमेंट है, इसका मतलब B इज़ द वन ऑफ द अबव n प्रोडक्ट, इसका मतलब B इनमें से ही कोई होगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि यार B G का एलिमेंट है तो B ज़रूर इनमें से ही कोई होगा। ठीक है, देन अब देखो A कॉमा B बिलोंग्स टू G, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट C बिलोंग्स टू G। और अगर मैंने बोला कि यार इसमें से हो सकता है कि B इज इक्वल्स टू A इंटू A1 हो सकता है कि B इज इक्वल्स टू A इंटू AN हो, कुछ भी हो सकता है। बस हमने बोला कि B इनमें से कोई एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा B होगा तो कुछ इस फॉर्म में ना, A इंटू A1 A इंटू A2 A इंटू AN, कुछ भी हो सकता है। इसको हमने मान लिया C। ठीक है, कि B कुछ इस फॉर्म में होगा, A इंटू C की फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट C बिलोंग्स टू G, की कोई ऐसा C बिलोंग्स टू G एग्जिस्ट करना चाहिए अगर B जो है वो इनमें से एक है तो। ठीक है, सच दैट AC इज इक्वल्स टू B। समझ में आया क्या? फॉर एवरी पेयर A कॉमा B बिलोंग्स टू G, द इक्वेशन AX इज इक्वल्स टू B हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इन G। अब आपको पता है यार, अभी हमने ऊपर जो है वो
देखा है कि सेमी ग्रुप के पास में कुछ इस तरह से होता है, Ax इज इक्वल्स टू बी, जो ये जो इक्वेशन होती है सेमी ग्रुप के पास में इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो मतलब कहने वाली बात क्या है कि अगर ऐसा होता है, अगर Ax इज इक्वल्स टू बी का यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ग्रुप जो होता है, मतलब जो सेमी ग्रुप होता है वो तो क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। यही हमने बोला था ना कि कोई भी G अगर सेमी ग्रुप होगा और उसके पास में कोई ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये जो G है वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये कुछ ऐसी नज़र नहीं आ रही है क्या, ये जो हमने बनाई है ना AC इज इक्वल्स टू बी, ये कुछ ऐसी इक्वेशन दिख रही है ना, Ax इज इक्वल्स टू बी, ये x जो है वो C के इक्वल हो गया। आया समझ में? इसका मतलब फॉर एवरी पेयर A, B बिलोंग्स टू G, यहाँ पे एक C एग्जिस्ट कर रहा है। C जो है वो क्या हो गया, इस x की जगह पे हो गया, मतलब कि है ना ये जो इक्वेशन है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है G में, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, G जो है आपके पास में सेमी ग्रुप से ग्रुप हो गया। सिमिलरली बाय कंसिडरिंग n प्रोडक्ट्स, आप अगर इस तरह से n प्रोडक्ट्स लेते हो, फॉर एवरी पेयर A, B बिलोंग्स टू G द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू b हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। सेम एज इट इज़ जैसे आपने Ax इज इक्वल्स टू b के लिए यूनिक सॉल्यूशन बताया है ना, आप y इज इक्वल्स टू b के लिए भी यूनिक सॉल्यूशन बता सकते हो, ठीक है। और वहाँ से G जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बता दिया, हमने बता दिया यार एक ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है और इस इक्वेशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन आपके पास में है, क्योंकि AC इज इक्वल्स टू बी है, उसके लिए C एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब C उसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और ऐसी हमने अभी नहीं पढ़ा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर G एक सेमी ग्रुप है, ठीक है, तो Ax इज इक्वल्स टू बी और YA इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। ये दोनों के पास में यूनिक सॉल्यूशन होने चाहिए। अगर G एक सेमी ग्रुप है और इन दोनों के पास में यूनिक सॉल्यूशन है तो जो G है वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, एक बार पहले वाले लेक्चर का जो लास्ट पार्ट है उसमें ये वाली जो थ्योरम है ना, वो अपन ने दो तरीके से प्रूफ किया, तो एक बार अच्छे से जाके देख लेना वहाँ पे, ठीक है। और वही थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, ठीक है। तो इसीलिए ये कुछ इस फॉर्म में आ रहा है और इस थ्योरम का प्रूफ हम कर चुके हैं, तो इसका मतलब इसके पास में यूनिक सॉल्यूशन है और ये क्या हो गया, G जो है वो सेमी ग्रुप से ग्रुप हो गया। तो इसलिए पहले वाला लेक्चर जो है वो पक्का से पक्का देख लेना, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफ़ी सारी थ्योरम्स भी बताई है और ये वाली थ्योरम तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, जो बाकी बहुत ज़्यादा बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम, अ सेमी ग्रुप G इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G सच दैट EA इज इक्वल्स टू E। मतलब ये देखो ऐसा है कि यहाँ पे है ना एग्जिस्टेंस ऑफ कोई भी सेमी ग्रुप जो है वो ग्रुप हो सकता है अगर उसके पास में सिर्फ लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही हो और लेफ्ट इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। तो मतलब अगर कोई सेमी ग्रुप है और सेमी ग्रुप के पास में सिर्फ लेफ्ट आइडेंटिटी या फिर लेफ्ट इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा या फिर राइट आइडेंटिटी और राइट इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा तो भी चलेगा, मतलब इनमें से कोई एक चीज़, ठीक है। तो हम प्रूफ कर रहे हैं लेफ्ट के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए प्रूफ करते हैं। देखो इफ़ G इज़ अ सेमी ग्रुप, अगर G एक सेमी ग्रुप है वी हैव टू शो दैट, हमें ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है, EA इज इक्वल्स टू E, EA इज इक्वल्स टू A। इसका मतलब तो क्या है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, और दूसरा BA इज इक्वल्स टू E, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखो लेट A बिलोंग्स टू G, A एक एलिमेंट है जो G को बिलोंग कर रहा है, देन वाई गिवन प्रॉपर्टी, जो आपके पास में सेकेंड प्रॉपर्टी थी ना, क्या थी कि देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू G सच दैट BA इज इक्वल्स टू क्या होगा, E होगा, ठीक है। कि अगर मैं मान लूँ, हाँ यहाँ पे क्या है, अब देखो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली बात है, इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली बात है ना, इसका मतलब मैं मान के चल रही हूँ कि एक बार मान के चल लेते हैं कि सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप है तो हमें ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है। और दूसरी बार प्रूफ करेंगे कि जो सेमी ग्रुप है उसके पास में ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों कंडीशंस है और उसको हम ग्रुप प्रूफ करेंगे। पता है ना इफ़ एंड ओनली इफ़ वाले में क्या होता है, एक बार एक वाली चीज़ को गिवन लेके प्रूफ मतलब गिवन लेते हैं और दूसरे को प्रूफ करते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी बार इन दोनों को गिवन ले लेंगे और इसको प्रूफ कर लेंगे। तो पहले हमने ग्रुप मान लिया कि सेमी ग्रुप है ऑलरेडी, ठीक है। तो G इज़ अ सेमी ग्रुप, ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये ऑलरेडी एक ग्रुप है। G जो सेमी ग्रुप है वो ऑलरेडी एक ग्रुप है, तो हमको शो क्या करना है, हमें उसको शो करना है कि उसके पास में आइडेंटिटी है और इन्वर्स भी है, ठीक है।
नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले जो है ना गिवन ये लिया है, गिवन ये लिया है कि ये दोनों कंडीशंस गिवन है और प्रूफ सेमी ग्रुप को ग्रुप करना है। कंफ्यूज मत होना यार, आई नो आप बहुत कंफ्यूज हो गए होगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मत हो कंफ्यूज। जी सेमी ग्रुप आपको दे रखा है और ये जो चीज़ है वो गिवन है, ये जो दो कंडीशंस दे रखी है ना वो गिवन है। अब आप ग्रुप प्रूफ कर दो उसको, ठीक है। अब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली आइडेंटिटी है, राइट हैंड साइड वाली आइडेंटिटी है, तो अगर सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला इन्वर्स है और लेफ्ट हैंड साइड वाली आइडेंटिटी है, तो अगर राइट हैंड साइड वाली आइडेंटिटी और इन्वर्स भी प्रूफ कर दूं तो वो हो जाएगा ना ग्रुप, ठीक है। तो चलो देखते हैं। लेट तो हमें ये पता है और इतना प्रूफ करना है हमें, ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ए बिलोंग्स टू जी बाय गिवन प्रॉपर्टी, आपको दोनों प्रॉपर्टी गिवन है, उस अकॉर्डिंग आपके पास में बी ए इज इक्वल्स टू ई हो गया। देखो ये वाली चीज़ आपको गिवन है ना, तो यहाँ से ये आपके पास में ऑलरेडी आपको पता है। अगेन बाय सेम प्रॉपर्टी सी बिलोंग्स टू जी, अगर मान लो आपके पास में कोई सी बिलोंग कर रहा है जी को, तो जब सी बिलोंग कर रहा है जी को, तो अब ये जो चीज़ है ना इसमें मतलब यहाँ पे आप सी बी इज इक्वल्स टू ई लिख सकते हो। देखो यहाँ से आ गई वही चीज़, क्या ऑलरेडी आपको गिवन है सी बी इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। तो ए जी को बिलोंग कर रहा था, वहाँ से ये आपको ऑलरेडी गिवन है, और सी जी को बिलोंग कर रहा है तो वहाँ से सी बी इज इक्वल्स टू ई आपको ऑलरेडी गिवन है। तो ए बी इज इक्वल्स टू ई इंटू ए बी। अब आपने लिखो ए बी आप लेते हुए चल रहे हो, ए बी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो ना, आपको पता है ना ए इंटू ई इज इक्वल्स टू ए ही तो होता है, तो इस ए को आप ए इंटू ई भी तो लिख सकते हो ना, तो बस ए बी को ई से मतलब ई इंटू ए बी लिख दिया, ठीक है। इस ई की जगह पे मैंने ये सी बी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, सी बी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एसोसिएटिव से इस बी ए को इस तरह से आप लिख सकते हो ना, बी ए को साथ में लिख सकते हो। इस बी ए की जगह पे यहाँ पे ई इक्वल दे रखा है ना, यहाँ से ई लिख दो, ये आ गया। अब ये क्या हो गया, ई इंटू बी क्या हो जाता है, बी हो जाता है ना, क्योंकि आपको पता है ना ए इंटू ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए होता है। तो ई बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपको पता है ना, ये वाली चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो ए बी जो है वो ई के इक्वल हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया, ये तो आपको ऑलरेडी पता था, ठीक है। ए बी जो है, ए बी को भी हमने ई के इक्वल कर दिया, तो इसका मतलब आपके पास में ये पहली चीज़ तो प्रूफ हो गई ना, ये वाली चीज़ प्रूफ हो गई ना, इन्वर्स वाली, देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन को आइडेंटिटी वाली चीज़ प्रूफ करनी है। आइडेंटिटी वाली के लिए हमने ले लिया ए ई हमने ले लिया, ए ई को मुझे ए के प्रूफ करना है, क्योंकि मुझे ये चीज़ तो ऑलरेडी पता है, ई ए जो है वो तो ए के इक्वल ऑलरेडी है, तो मेरे को गिवन है, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ए ई को ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो ए ई जो है मैंने ले लिया, ए ई, इस ई की जगह पे मैं बी ए लिख सकती हूँ ना, ऊपर से देख के देखो, ये रहा, ठीक है, और ये रहा, समझ में आया क्या, बी ए इज इक्वल्स टू ई लिख सकती हूँ ना, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, ई की जगह पे मैंने बी ए लिख दिया, इस बी को मैंने ए के साथ में लिख दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, और इस ए बी की जगह पे अभी हमने ई प्रूफ किया है, तो इसकी जगह पे ई आ गया, तो ई ए जो है वो किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये भी आपके पास में प्रूफ हो गया, ठीक है। तो जी जो है वो आपके पास में क्या हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रूफ हो गई, बस। तो आप यहाँ पे इस तरह से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला केस लिया है, तो ये चीज़ आप करोगे, है ना। आपको क्या करना है, आपने ये तो प्रूफ कर दिया कि गिवन आपके पास में ये दो कंडीशंस थी, ये दो कंडीशंस गिवन थी, तो आपने इसको ग्रुप प्रूफ कर दिया। अब ये आपको लेके हुए चलना है, आपको क्या करना है, एज अ होमवर्क क्या करना है कि सेमी ग्रुप जो जी है, ठीक है, अगर वो ग्रुप है तो ये दोनों कंडीशंस भी एग्जिस्ट कर रही है। आप करके देखना, इजीली हो जाएगी, सेम ऐसे ही, ठीक है। आई होप आज आपको थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, मतलब इजी थी, लेकिन शायद बीच में अगर कन्फ्यूजन हुआ होगा तो मैंने देखो सॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो देखो आज हम लोगों ने जो ग्रुप की थ्योरम्स थी वो कंप्लीट कर ली है अच्छे से। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे, और तब हम और अच्छे से करेंगे, और साथ साथ में हम लोग समझते समझते ही कुछ ऐसा करेंगे कि आपको याद भी हो जाए ये थ्योरम्स, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।